योगी के बहाने सियासी टकराव के बीच लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव के आरोपों में सच्चाई है? क्या योगी आदित्यनाथ कर्म योगी और हठ योगी हैं? योगी आदित्यनाथ की असली पहचान क्या है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए, योगी आदित्यनाथ अगर गोरक्षनाथ मठ के महंत हैं, तो ये भी उनके हठ योग का ही प्रमाण है। योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो यह भी उनके हठ योग का ही साक्ष्य है। योगी राज में अगर यूपी नई ऊंचाई को छू रहा है, तो ये भी उनके हठ योग का सबूत ही है। खुद को कर्मयोगी कहने वाले योगी आदित्यनाथ के हठ योग को समझने के लिए वक्त के पहिए को घुमाना होगा। पिछले 3.5 दशक पहले चलना होगा, जब योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि वो अजय मोहन बिष्ट हुआ करते थे। अधिकांश लोग योगी जी को योगी जी के नाम से जानते हैं, लेकिन जो हमारे रजिस्टर में उपस्थित पंजिका में है, जो छात्र उपस्थित पंजिका होती है उसमें उनका पूरा नाम जो है अजय मोहन सिंह बिष्ट है। बहस में भाग लेने वाले और संघ की शाखा में जाने वाले अजय सिंह बिष्ट फुटबॉल के बेहतर खिलाड़ी थे। पहाड़ से आए थे, फुटबॉल में उनका शौक था, अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे। हम लोगों ने फुटबॉल खेलने में उनकी मदद की होगी। और स्वतंत्रता सेनानियों के किस्से सुनकर बड़े हुए अजय सिंह बिष्ट शुरू से ही नेता बनना चाहते थे। कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ यानी अजय सिंह बिष्ट जब कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते थे। आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से टिकट चाहते थे, टिकट नहीं मिला, लिहाजा निर्दलीय चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। कभी छात्र संघ का चुनाव हारने वाले अजय सिंह बिष्ट के ये राजनीतिक हठ योग का ही परिणाम है कि आज वो योगी बनकर उत्तर प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर विराजमान है। कहते हैं कि अजय सिंह बिष्ट जब गढ़वाल के श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो इस दौरान उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई थी। योगी पर लिखी एक किताब के मुताबिक 1992 में अजय सिंह बिष्ट के कमरे में चोरी हो गई थी, जिसमें एमएससी के दाखिले के लिए जरूरी कागजात भी चोरी हो गए थे। दाखिले के सिलसिले में मदद मांगने के लिए ही बिष्ट पहली बार महंत अवैधनाथ से मिले थे, और फिर महंत अवैधनाथ के शब्द, उनके तर्क, उनकी बातें अजय सिंह बिष्ट के दिलो दिमाग में उतर गई। 2 साल बाद साल 1994 में अजय सिंह बिष्ट ने 22 साल की उम्र में गोरक्षनाथ पीठ की दीक्षा ले ली थी, और फिर अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए थे। योगी की बहन शशि बताती हैं कि जब परिवार को योगी की दूसरी सच्चाई के बारे में पता चला, तब फौरन उनके पिताजी गोरखपुर पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक युवा भगवा धारण किए, सिर मुंडवाए फर्श की साफ सफाई कर रहा है। नजदीक पहुंचकर उन्होंने देखा, तब वह योगी आदित्यनाथ थे, और तुरंत ही पिताजी ने योगी को घर लौटने के निर्देश दिए और यह भी बताया कि उनकी मां उनके लिए कितना ज्यादा रो रही हैं, लेकिन फिर भी योगी का मन नहीं डोला। मां के आंसुओं से भी नहीं डिगने वाले योगी आदित्यनाथ लंबे अरसे तक परिवार वालों से नहीं मिले। यहां तक कि योगी के पिताजी की मौत हो गई थी, तो वो उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे थे। मेरे पिताजी का जो है देहांत 2020 में हो गया था। मैं उससे पहले उनसे या अपने परिवार के लोगों से कई वर्षों से नहीं मिल पाया था। संजोग से कोरोना कालखंड प्रारंभ हो चुका था, लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका था, तो उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया था। सन्यासी बनने के बाद पहली बार साल 2022 में योगी मां से मिलने गए थे, वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए। तब मां बेटों के बीच की मुलाकात ऐतिहासिक बन गई थी। मुझे जब गत वर्ष अवसर मिला था, तो मैं अपनी मां से मिलने के लिए जरूर गया था। तो स्वाभाविक रूप से एक माँ और पुत्र के बीच में जो संवाद होने चाहिए, वही संवाद वहां पे हुआ। हालांकि इसी साल जून में योगी आदित्यनाथ की जब मां बीमार हुई, तो उनसे मिलने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे। 20 मिनट तक दोनों के बीच मुलाकात हुई। मां से मिलकर योगी लौट आए थे अपने कर्म पथ पर।
जहां उन्होंने 1998 में चलना शुरू किया था, उस संकल्प की सिद्धि के लिए जो कॉलेज के दिनों में उन्होंने लिया था। बचपन से परोपकार की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ ने 1998 में अपने गुरु की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया था। गोरखपुर से लगातार सांसद बने, फिर मुख्यमंत्री भी बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन्होंने अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने में पूरा जोर लगा दिया। संयोग देखिए कि गोरक्षनाथ पीठ के महंतों ने जिस राम मंदिर के लिए आंदोलन किया वो योगी आदित्यनाथ के ही मुख्यमंत्री रहते हुए बना। योगी आदित्यनाथ ने 9 साल में करीब 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया। यूपी को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की ओर आगे बढ़ाया। विकास के कई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को शीर्ष पर योगी लेकर गए। उत्तर प्रदेश को लगभग माफिया मुक्त कर दिया। नोएडा आने के भ्रम को योगी ने एक नहीं बल्कि कई बार तोड़ा। सिर्फ एक सियासी भ्रम को ही नहीं तोड़ा योगी आदित्यनाथ ने, बल्कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एक ऐसी लकीर खींची जिसके बारे में अब तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है। मुझे एक पत्रकार ने पूछा था कि आप दीपोत्सव अयोध्या में मना रहे हैं, होली यहां मना रहे हैं, ईद कहां मनाएंगे? मैंने कहा मैं ईद नहीं मनाता हूं, मैं हिंदू हूं। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। नई लकीर खींचते हुए योगी आदित्यनाथ बेबाक, बेलौस और बेधड़क बोलते हैं और यही उनके सियासी शत्रुओं को चुभ रहा है। योगी आदित्यनाथ के काम करने के अंदाज पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे छोटा कर्मचारी कौन होता है? बीएलओ। जात के आधार पे बीएलओ अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पे एसडीएम अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पर और अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं। जिस योगी आदित्यनाथ को उनके विरोधी मर्यादा की लकीर में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी भगवाधारी मुख्यमंत्री के अपने मुरीद हैं। वो शब्दों में मठाधीश हैं। वो एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, एक ऐसे मॉन्क है हुज आर्किटेक्चर भी उनका कमाल है। उनको क्योंकि पर्सनली वो नहीं इतना जानते, मैं उनके सानिध्य में ज्यादा रहता हूं। उनके अंदर एक बहुत सुंदर आर्किटेक्ट भी है, उनके अंदर इकोनॉमिस्ट भी है, एजुकेटेड इंसान है, यंग ब्रेन है और बहुत अच्छे से दूरदृष्टा सोच।